उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जहां आबादी शब्द ही अपराध है। यहाँ नागरिकों के पास बोलने, सोचने, लिखने, पढ़ने या देखने तक का अधिकार नहीं है। दुनिया के बाकी हिस्सों में जो मनोरंजन सामान्य है, फिल्में, गाने, धारावाहिक, वहीं उत्तर कोरिया में अपराध बन जाते हैं। किम उन जोंग की उन तानाशाही ने विदेशी फिल्मों और टीवी शो पर इतनी कठोर पाबंदी लगा रखी है कि उन्हें देखने वालों को जेल, श्रम शिविर और कई बार तो मौत की सजा मिलती है। उत्तर कोरिया डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी डीपीआरके का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। 1948 में किम इल सुंग ने सत्ता संभाली और धीरे धीरे इसे किम राजवंश में बदल दिया। आज सत्ता किम जोंग उनके हाथों में है। यह दुनिया का सबसे गुप्त, सैन्यकृत और अलग थलग देश है। यह इंटरनेट नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन कॉल नहीं है और विदेशी मीडिया पूरी तरह बैन है। शासन की एकमात्र कोशिश यह रहती है कि लोग बाहर की दुनिया की हकीकत न जान सके और उनकी नजर में किम परिवार ही भगवान बना रहे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर विदेशी मीडिया पर पाबंदी क्यों है। अगर जनता दक्षिण कोरिया के आधुनिक, समृद्ध और खुले समाज को देख लेंगी तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। हॉलीवुड फिल्में या अमेरिकी संगीत सुनने से लोगों को समझ आ जाएगा कि आजादी कैसी होती है। एक बार लोग तुलना करने लगे तो शासन की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। इसलिए विदेशी मीडिया को विचारधारा का जहर कहा जाता है। किम जोंग उन ने इसे पश्चिमी और दक्षिण कोरियाई प्रचार बताते हुए इसे रोकना शासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दिसंबर 2020 में उत्तर कोरिया ने एक नया कानून लागू किया जिसका नाम था रिएक्शनरी थॉट एंड कल्चर एलिमिनेशन एक्ट। इसमें विदेशी मीडिया खिलाफ सबसे कठोर दंड तय किए गए। दक्षिण कोरियाई ड्रामे देखने पर मृत्यु दंड, हॉलीवुड, चीनी या जापानी फिल्में देखने पर कठोर श्रम शिविर या लंबी जेल, विदेशी गाने सुनने पर भी जेल और मारपीट। बच्चों और किशोरों के लिए भी कोई रियायत नहीं है। इस कानून को संस्कृति का ताला कहा जाता है क्योंकि इसका मकसद किसी भी तरह बाहरी असर को रोकना है। उत्तर कोरिया में हर नागरिक पर नजर रखी जाती है। गुप्त पुलिस और पड़ोस समितियां हर मोहल्ले में जासूस तैनात रहते हैं। अचानक छापे भी पड़ सकते हैं। रात में बिजली काटकर अधिकारी घरों में घुस जाते हैं और टीवी, लैपटॉप, पेन ड्राइव चेक करते हैं। मोबाइल की जांच भी होती है। फोन और मेमोरी कार्ड खंगा ले जाते हैं। बच्चों की जासूसी भी की जाती है। कई बार स्कूलों में बच्चों से पूछा जाता है कि घर पर क्या देखा जाता है। कई बार छोटे बच्चे अपने ही माता पिता को अनजाने में फंसा देते हैं। साल 2022 में 22 वर्षीय युवक को 70 गाने सुनने और 3 दक्षिण कोरियाई फिल्में देखने बांटने के कारण सार्वजनिक तौर पर फायरिंग स्क्वाड से मार डाला गया। अक्सर लोगों को स्टेडियम में हवाई पट्टी पर इकट्ठा किया जाता है और उनके सामने सजा दी जाती है ताकि सब डरें। होनसन शहर में 16 से लेकर 17 साल के 2 लड़कों को विदेशी धारावाहिक देखने के कारण गोली मार दी गई। पूरे इलाके के लोगों को जबरदस्ती बुलाकर यह तमाशा दिखाया गया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर श्रम शिविर क्या है। जिनकी सजा मौत नहीं होती है उन्हें रिफॉर्म थ्रो लेबर कैंपस में भेज दिया जाता है। यहाँ लोग भूख, ठंड और मारपीट से धीरे धीरे मर जाते हैं तो कई बार पूरे परिवार को साथ भेजा जाता है। एक महिला ने बताया कि उसने पहली बार फिल्म टाइटैनिक देखी तो उसे समझ गया कि इंसानों में सच्चा प्यार और आजादी क्या होती है। लेकिन फिल्म देखने के बाद वह कई दिनों तक डर से सो नहीं पाई क्योंकि पकड़ी जाती तो पूरी फैमिली खत्म हो जाती। एक युवक ने कहा कि उसका सबसे करीबी दोस्त सिर्फ एक दक्षिण कोरियाई ड्रामा देखने के कारण मार दिया गया। यह घटना उसके लिए इतनी भयावह थी कि उसने देश छोड़ने का निश्चय किया। कई बच्चों ने दक्षिण कोरियाई पॉप गाने गुनगुनाए और पकड़ लिए गए। उनमें से कुछ को जेल भेजा गया और माता पिता को श्रम शिविर भेज दिया गया। अब आपको बताते हैं कि विदेशी सामग्री आखिर कैसे पहुंचती है। चीन की सीमा से यूएसबी ड्राइव और डीवीडी छुपाकर लाए जाते हैं। कई बार लोग पूरी रात जागकर फिल्में देखते हैं और सुबह होते ही यूएसबी नष्ट कर देते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन लगातार उत्तर कोरिया पर दबाव डालते हैं कि विदेशी मीडिया देखने पर मौत की सजा की घटना बढ़ रही है। यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। दक्षिण कोरिया की सरकार भी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है, लेकिन किम शासन इन सब को नकारता है और कहता है कि यह पश्चिमी झूठा प्रचार है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जनता पर इसका क्या असर है। लोग हमेशा डर में जीते हैं। बच्चे अपने ही माता पिता पर शक करने लगते हैं। कई परिवारों की जिंदगी सिर्फ इसलिए तबाह हो गई क्योंकि उन्होंने चुपके से गाना सुन लिया। फिर भी लोग विदेशी मीडिया देखने का रिस्क लेते हैं क्योंकि वही उन्हें उम्मीद और बाहरी दुनिया का सपना दिखाता है। उत्तर कोरिया में विदेशी फिल्मों और गाने देखना एक मामूली शौक नहीं है बल्कि मौत को गले लगाने जैसा कदम है। किम शासन जानता है कि मीडिया इंसान की आंखें खोल देता है, लेकिन यह भी सच है कि यही विदेशी फिल्में और गाने वहां के लोगों के दिलों में विद्रोह की चिंगारी जलाते हैं। जो लोग जान हथेली पर रखकर भाग निकले हैं वे बताते हैं कि मनोरंजन सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आजादी की खिड़की भी है। यह पूरी कहानी सिर्फ उत्तर कोरिया की नहीं है बल्कि एक चेतावनी है कि जब सत्ता का केंद्रीकरण असीमित हो जाता है तो इंसान की आजादी, सपने और मुस्कान सब छीन लिए जाते हैं।